दोस्तों, हर हर महादेव। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इस चैनल क्यों बना रहा हूँ। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना, आपने नाम तो सुना होगा, जो बलात्कारी आरोपी और उस प्रज्वल रेवन्ना की फैमिली ट्री क्या थी। देखो आप, दादा पूर्व पीएम थे, उसके चाचा पूर्व सीएम थे, पिता पूर्व मंत्री थे, खुद सांसद था। और जब इसके ऊपर चार्जेस केस लगे थे तब ये जर्मनी में था। आप लोगों को पता होगा, तब ये जर्मनी में था। उधर से ये चाहता तो वहीं पे रुक सकता था, न इसके पास पैसे की कमी थी न कुछ था, वहीं पर स्टे कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने आने का सोचा। क्यों आने का सोचा? क्योंकि उसे पता था कि मैं बचूंगा, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सकता हूँ इंडिया में खुद रह के, और उनकी फैमिली पे ज्यादा कोई दाग नहीं आएगा। क्योंकि उनके, देखो भाई, पहले जिनके बाप दादा जे पूर्व पीएम और पूर्व मंत्री रहे हो तो उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ऐसे ही हम चलते हैं, देखो ये वाली सेक्शन पे चलते हैं हम। ये देखिए, पैसा है तिहाड़ जेल में, आराम से रहो, जहां गुजारा करना है सबसे अमीर लोगों का जीना है। पैसा है तिहाड़ जेल में, आराम से रहो, जहां गुजारा करना ही सबसे अमीर लोगों की जीना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल न्यूज चैनल की तरफ से मैंने निकाला है। एक ऐसा ही किस्सा उन्होंने अपनी स्लाइड पे जोड़ा था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जेल में रहना पड़ता है पैसे देकर जेल। अगली समय एक कैदी से सुना जा रहा है किस्सा ये। अगली समस्या जेल का अवैध खाना था, इसलिए मैंने जेल का खाना छोड़ने का फैसला किया और कैंटीन से खाना शुरू कर दिया। सलाखों के पीछे बिताए 3 महीने में मुझे जेल की में सुख सुविधा और खाने पीने की चीजें पर लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैंने अपने लिए सिगरेट खरीदने के भी काफी पैसे खर्च किए। सिगरेट का एक पैकेट जिसके आमतौर की कीमत 140 रुपए, तो जेल के अंदर मुझे 1200 रुपए में मिल रहा था। जेल के अंदर सब कुछ वीआईपी कल्चर है। दूसरी स्लाइड के, ये देखिए, उसी वही कैदी और बताता है। पूछा है, मैं एक बार जेल के अंदर 4B बोर्ड के कैदियों के लिए काम किया था, जो हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए है। मैं एक एयर कूलर और एक एलसीडी टीवी देखकर चकित रह गया। ये देखो, जेल में एक कूलर और एलसीडी टीवी देखकर चकित रह गया। यहाँ तक कि इन कटोरियों पर परोसा जाने वाला खाना भी काफी बेहतरीन गुणवत्ता थी, जिससे प्रवेश शुल्क 50,000 रुपए था। सिर्फ 50,000 रुपए, तो समझ ली प्रज्वल रेवन्ना कितना बड़ा आदमी है और वो जेल में क्या क्या आराम से अपनी जिंदगी काटेगा, जिसके ऊपर 150 महिलाओं का चार्जेस केस है। अभी 4 ही महिलाओं ने अपना केस अपना दिया है उसमें, कोर्ट में। और 150 गवाह रेप केस अभी बढ़ेंगी प्रज्वल। और जो चार्जशीट है ना दोस्तों, तो 2000 पन्नों की चार्जशीट और 150 गवाह रेप केस में अब बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये इंडिया क्यों आया था? इसे सब पता था कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और मैंने क्या किया है और मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। ये जो धारा 376 लगी, 376(2) लगी है, 354 लगी, 354(a) लगी, 354(b) लगी, तहत मामला दर्ज हुआ है। 150 150 गवाह हो इसके पास। 150 गवाह समझते हैं आप? इसको सिर्फ इसको 376 में देखिए, आईपीसी धारा 376 में क्या लिखा है? पीड़ित की मृत्यु या उसकी लगातार वनस्पति की अवस्था रखने के लिए दंड। क्या जो 150 महिलाएं गवाह हैं, तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया हो कोई इसके वजह से कोई इतनी भी उनकी फैमिली खराब नहीं हुई होगी, या उनके जो मेंटल हेल्थ खराब हुआ होगा उन महिलाओं को? सोचिए जरा।
इसने क्या किया? इसमें है, उसमें देखिए, जीवन काल इसकी सजा क्या है? धारा 376 के तहत जीवन काल और कारावास होगा या मृत्यु दंड होगा, इसे दंडित किया जाएगा। क्यों नहीं इसे मृत्यु दंड मिला? क्यों? वाई? ये सवाल है। क्योंकि ये जानता था। और जेल में जेल में मैंने आपको दिखाया है कैसे लोग रहते हैं। जिनके पास पैसा है वो सब लोग अपना सब कुछ अपने हिसाब से, अपने तरीके से, लाइफ स्टाइल से जी सकते हैं पूरी जिंदगी। और पिक्चर रोहन और ये जो रिवन्ना है, इसके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, तभी ये जर्मनी से इधर आया है और अपनी लाइफ स्टाइल जेल के अंदर ही बेहतरीन तरीके से जिएगा। तो बढ़िया, ये देखिए, फैमिली देखिए, प्रज्वल रेवन्ना फैमिली, बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की फैमिली ट्री। फैमिली के दादा पूर्व पीएम थे, चाचा पूर्व सीएम थे, पूरा मंत्री का खानदान है पूरा। तो समझिए, जो 50,000 रुपए में एलसीडी टीवी जेल में मिलती है और उसे उसको कूलर मिलता है, समझ लीजिए जब ये व्यक्ति जाएगा जेल के अंदर तो कैसे जिएगा, उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी? क्या ये न्याय है उन लोगों के साथ? उनको क्या सही में न्याय मिला है? उन महिलाओं को क्या सही में न्याय मिला है? आप एक बार सोचिए और समझिए और अपने समाज को जागरूक करिए और सबको ये बात बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज ज्वाइन टू माय चैनल और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी कैसे लगी। और सबको जगाना ये एक उद्देश्य है मेरा, इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी अपने यहाँ की घटना डालें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।